असंख्य लाल चावल के अणु जमीन से निकलकर आदमी के घायल बाएं हाथ में घुस गए, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पल भर में घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। यह दृश्य देखकर मौजूद सैनिकों के पसीने छूट गए। अज्ञात डर के तहत उन्होंने भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उनकी उम्मीदों के विपरीत और भी ज्यादा लामी अणु जमीन से निकल आए और पहले से गिरे लामी लोग फिर से चमत्कारिक रूप से उठ खड़े हुए। सैनिक डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन लामी लोग उनके पीछे लगे रहे। जब उनमें से एक लामी व्यक्ति बंद गली में फंस गया तो सैनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक संकेत को तांबे के जाल से रोक दिया, जिससे उसकी पुनर्जनन क्षमता समाप्त हो गई। उन्होंने उसे पकड़कर बेस में ले लिया। बूढ़े माँ ने उसके जीवित रहने की परवाह किए बिना लामी व्यक्ति के खून से निकालने की कोशिश की। साकोड, ऐसा व्यवहार वास्तव में सही है क्या? और इस समय विल ने भी ये सब महसूस किया। गुस्से में उसने लालमी अणुओं को हवा में वाष्पित कर दिया, फिर बारिश के माध्यम से उन्हें दुनिया के हर कोने में बिखेर दिया। जैसे ही इंटरनेट से जुड़ेंगे वह सक्षम हो सकेगा, हर चीज को नियंत्रित कर सके। इस समय इवलिन ने महसूस किया कि उसका पति अपनी समझदारी खो चुका है, तो वह रातों रात गाड़ी चलाकर वहां से भाग गई और शहर में एक होटल ढूंढकर सो गई। लेकिन अभी भोर भी नहीं हुई थी कि उसे पूरी तरह हथियारबंद एक गिरोह ने जगा दिया। उपकरण कर्मियों द्वारा ले जाया गया। जांच ब्यूरो के लोगों से मिलने के बाद उसे ही इस मामले की गंभीरता का पता चला। उसके बाद बूढ़े माँ ने बारिश के पानी की एक छोटी बोतल ली और माइक्रोस्कोप के तहत यह देखा जा सकता था कि लामी अणु ने पहले ही आत्म प्रजनन कर लिया था। अगर इसे आगे बढ़ने दिया गया तो परिणाम भयानक होंगे। पूरा विश्व वेल के नियंत्रण में होगा। उस समय मानव कंप्यूटर बन जाएगा। दास। अंततः इवलिन ने अंधकार को छोड़ने का विकल्प चुना। उसने सहमति दी कि वह अपने शरीर में वायरस इंजेक्ट करेगी और फिर विल को अपने आप को अपलोड करने देगी ताकि उसे नष्ट किया जा सके, और इसके कारण वह स्वयं भी मर जाएगी। फिलहाल यही सबसे अच्छा उपाय है। इवलिन प्रयोगशाला बेस पर वापस लौट आई और विशेष बल बाहरी इलाके में किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन अगले ही पल वे चकित रह गए, क्योंकि मूल रूप से मृत विल ने लामी तकनीक की सहायता से एक शरीर पुनः निर्मित कर लिया था। हालांकि यह चौंकाने वाला था। इवलिन फिर भी शांत रही। उसने विल से अपनी चेतना को अपलोड करने का अनुरोध किया ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सके। विल पहले से ही उसकी योजना को समझ गया था। उसने इवलिन से पूछा कि वह उस पर भरोसा क्यों नहीं करती। इवलिन का जवाब देने से पहले ही जांच ब्यूरो के लोगों ने देखा कि इवलिन के पास कोई प्रगति नहीं है, और उसकी जल्दबाजी में उन्होंने तुरंत गोलाबारी करने का निर्णय लिया, जिससे बेस तुरंत युद्ध क्षेत्र में बदल गया। भले ही विल कितनी भी तेजी से मरम्मत करे, वह बमबारी की गति को नहीं पकड़ सका। एक गलती में इवालिन को तोप के गोले से मारा गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई। विल ने गुस्से में विशेष बलों पर लाहमाई अणुओं को हमला करने के लिए नियंत्रित किया। विल के नियंत्रण में आम नागरिक भी विशेष बलों पर पलटवार करने लगे। जीता वे आत्मसमर्पण कर दें, विल ने एवलिन को लेकर लैब में वापसी की, यह जानते हुए कि वायरस है। विल ने बिना हिचकिचाहट के एवलिन को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया। जैसे ही वायरस ने हमला किया, विल का प्रोग्राम नष्ट होना शुरू हो गया, और इस समय एवलिन ने एक अलग नजारा देखा कि लामी अणुओं की वजह से प्रदूषित आकाश साफ हो गया। कटे हुए जंगल फिर से उगने लगे और गंदे नदी के पानी की भी इतनी सफाई हो गई कि वह सीधे पीने योग्य हो गया, वो पीने लायक। इसी समय उसे पता चला कि विल ने न केवल मानवता को खतरा नहीं डाला, बल्कि वह मानवता को बचा रहा था, क्योंकि उसने पहले कहा था। इस स्थिति में दोनों ने अंततः समझौता कर लिया। अंत में दोनों की मृत्यु के साथ लामी जीजू ये शिशुलत जोयों शुरू से अंत तक वेयर ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग हमेशा उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होता है, वे बस 他消灭世界上所有的网络都因此瘫痪，电子设备没有劳用武之大，人们又回到了原始的状态，静静地欣赏花开花落。可在一处不为人知的角落里，一对拉密分子在快速地分裂着。理解不了的事物总会让人理解不了的事物总会让人恐惧。केवल उच्च श्रेणी के प्राणियों के रूप में हमें वस्तुओं को तर्कसंगत रूप से देखना चाहिए, न कि अविवेकी निर्णयों के कारण चीजों को नष्ट करना चाहिए।